देखिए, आज से हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग का मैटर। हम टाइपिंग कैसे करते हैं, टाइपिंग करते समय हमारी गलती जो होती है कहाँ होती है, कैसे होती है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, टाइपिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टाइपिंग करते समय हमें सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में जानना है। कीबोर्ड क्या होता है और टाइपिंग करने का रोल क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइपिंग के कीबोर्ड के बारे में, यानी कि हम टाइपिंग तो कीबोर्ड से ही करते हैं, तो अगर हम बात करें कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड में आपके 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर आपका होता है जो QWERTYUIOP, ठीक है। सेकेंड लेयर होता है आपका ASDF और GHJKL, उसके बाद आपका होता है सेमी कॉलम। थर्ड लेयर होता है आपका ZXCVBNM, ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड लेयर। तो इन लेयर को कहा जाता है, फर्स्ट वाले लेयर को कहा जाता है टॉप रो, सेकंड वाले लेयर को कहा जाता है होम रो, थर्ड वाले लेयर को कहा जाता है बॉटम रो। तो आपके जो A to Z हैं, यानी कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं, A to Z कैरेक्टर्स हैं, A to Z कैरेक्टर्स के आपके 3 रो दिए जाते हैं। अब इन्हीं तीनों रो में आपको टाइपिंग करना होता है। तो देखिए, टाइपिंग करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक कीबोर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए टाइपिंग मास्टर आप प्रो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टाइपिंग मास्टर प्रो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो दिया गया है यहाँ पे कीबोर्ड में सबसे पहले आपका अगर बता दिया जाए तो कीबोर्ड डिवाइड हो जाता है। आपका ये जो है इस तरह से कुछ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड जो है 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक भाग आपका लेफ्ट तथा दूसरा भाग आपका राइट होता है। ये आपके जो लेफ्ट हैं, लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं, आपके लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं, और राइट हैंड राइट साइड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम बात करें टाइपिंग की, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे जब भी कोई भी आप कीबोर्ड लें, आपके F के नीचे हल्का सा डॉट होता है इस तरह से, उसके साथ J के नीचे भी ऐसा हल्का सा डॉट होता है। ये आपके हर कीबोर्ड में दिए जाते हैं। इसका यही मतलब है कि आपका फिंगर यहीं तक सीमित होना चाहिए। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिंगर होना चाहिए, यहाँ से आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिंगर यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें टाइपिंग करना होता है। टाइपिंग करते समय हमें अधिकतर अपने डिस्प्ले पे देखना होता है और टाइपिंग को स्टार्ट करना है। देखिए, अब यहाँ पे आपका जो दिया गया है कीबोर्ड, कुछ मैं भी बताया हूँ इससे पहले, कीबोर्ड कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है। देखिए, कीबोर्ड इस प्रकार से डिवाइड हो जाने के बाद आपका A वाला फिंगर जो है, A वाला फिंगर आपका इस पे होता है, ठीक है। अब ये फिंगर आपका इस पे होता है, और जिस फिंगर से आप F प्रेस करते हैं उसी फिंगर से आप R, T, G, V और B को भी कंट्रोल करेंगे। और फिर जैसे आपका कोई की है, अब R है, R को आप प्रेस करेंगे, फिर वहीं पे फिंगर रख देंगे F पर। T को प्रेस करेंगे, फिर आपको F पे फिंगर रखना होगा। G को प्रेस करेंगे, फिर से आपको रिटर्न फिंगर F पर ही रखना होगा। B को प्रेस किए, आपको रिटर्न फिंगर F पे रखना है, ठीक है। यानी फिंगर आपका यही, फिंगर का सिचुएशन यही होना चाहिए आपका, ठीक है। यानी कि आप फिंगर जो है ASDF पे रखने के बाद हटाएंगे नहीं। देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है सेकंड फिंगर। ए फिंगर जो होता है, ए फिंगर आपका डी पे होता है, और जिस फिंगर से आप डी को प्रेस करते हैं ठीक उसी फिंगर से आप ई को भी प्रेस करेंगे, और उसी फिंगर से आप सी को भी प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है यस। ए फिंगर आपका होता है यस पे, और इसी फिंगर से आप डब्ल्यू को भी प्रेस करेंगे, और इसी फिंगर से आप क्यू को भी, एक्स को भी प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट आपका दिया गया है ए फिंगर जो होता है, इस फिंगर से देखिए आप एक क्यू को भी प्रेस करते हैं, क्यू को भी कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ जेड को भी कंट्रोल करते हैं, शिफ्ट को भी कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल को भी कंट्रोल करते हैं, फिर उसके बाद आपका कैप लॉक है इसको भी कंट्रोल करते हैं।
तो देखिए आप इससे प्रेस करके कंट्रोल करते हैं। सेकंड में हम देखते हैं हमारा जो फिंगर दिया गया है थम्स, इससे हम क्या करते हैं, स्पेस को दोनों फिंगर से हमारा स्पेस कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है ए फिंगर, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होता है। सेम सिचुएशन आपका एच पे, ये आपका जी एच छोड़ दिया जाता है, आपका जे पे होता है। तो यहाँ पे जे जिस फिंगर से क्लिक करते हैं उसी फिंगर से आपको एच भी प्रेस करना होता है, उसी से एन भी प्रेस करना होता है। ये आप कलर के अनुसार इसको समझ सकते हैं कि जिस फिंगर से आप जे को प्रेस कर रहे हैं उसी फिंगर से आपको इस पूरे की को प्रेस करना है। लेकिन याद रखें आप, आपका जो फिंगर है, जैसे ही आप जे पे फिंगर रखे हैं, आपका फिंगर यहाँ पे परमानेंट रहना ही चाहिए। अगर आपको यू प्रेस करना है तो आप यू को प्रेस करिए, यू को प्रेस करने के बाद फिर से आप रिटर्न फिंगर लाके जे पे ही रखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका यल दिया गया है, एल से आप यल पे जो फिंगर रखें उसी से आप ओ को प्रेस किए। फिर नेक्स्ट आपको जितना भी आपका दिया गया है सबको आप लाके रख देना है। इस कलर के अनुसार हम इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको टाइपिंग करना है। टाइपिंग करते समय आपको नेक्स्ट बातों का ध्यान रखना है। आपको अधिकतर क्या करने हैं, डिस्प्ले पर देखना है। आपका रेगुलेशन होना चाहिए। बिना रेगुलेशन का आप कभी भी टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। आपके टाइपिंग हैबिट होनी चाहिए। देखिए अगर आप बैंक में चले जाएंगे तो बैंक में हर रोज़ कार्य होते हैं और हमेशा उस पर हैबिट बनी होती है, जिसके कारण उनको कार्य करने में बहुत आसानी होती है। तो वह उनके हैबिट के कारण ही वह बहुत आसानी से कार्य कर लेते हैं। तो आपको टाइपिंग करने के लिए इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप टाइपिंग करते समय इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेट डिस्प्ले पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपके फिंगर सबसे पहले स्लो चलाना है, फिर उसके बाद जैसे ही आप अपने की को समझ जाएं, आपको स्टार्ट करना है धीरे धीरे आपने तेज़ लेवल पर। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आपका फिंगर जो है सबसे पहले स्लो ही चले। ठीक है, ताकि आप अपने की को समझ सकें। अगर आप की को नहीं समझे हैं तो आप बहुत फास्ट टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप एक बार टाइपिंग को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद आप की को समझते आप टाइपिंग को फास्ट करना स्टार्ट करें। बिना रेगुलेशन का आप टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कीबोर्ड के बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा। कीबोर्ड क्या है, कैसा कीबोर्ड है, आप कौन सा कीबोर्ड चलाते हैं।